आज हम हिरण्यगर्भ सूक्त का 7वां मंत्र देखेंगे। ये जो दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति हुई है, ये कैसे हुई और इस दर्शन शास्त्र के आधार पर ही विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक सिद्धांत का निर्माण हुआ है। दर्शन का तात्पर्य होता है कि जो हम देख रहे हैं और जो हमें दिख रहा है उसके प्रति हमारा ये नजरिया होना कि ये कैसे बना होगा, इसमें क्या है, क्यों बना होगा, किसने बनाया होगा। यही चीज का विचार करना ही दर्शन शास्त्र का विषय होता है। एक शायर हुए, उन्होंने एक बात बोली कि शायर ही देख सकता है कहों की असलियत। हर किसी के पास ऐसी नजर नहीं। अब शायर कौन होते हैं? शायर वो होते हैं जो अपनी कल्पना से विचारों को अपनी शायरी में उतारते हैं, अपनी कविता में उतारते हैं, अपनी गजल में उतारते हैं, अपनी रुबाइयों में उतारते हैं, साकी शब्द में निकालते हैं, विचार करते हैं, कल्पना करते हैं। मानव के जीवन को वो बड़े करीब से देखते हैं, मानव की हर पहलुओं पर वो विचार करते हैं। कोई उदास है, कोई खुश है, कोई गंभीर है, कोई दुखी है, प्रसन्न है, आह्लाद में है। ये सारी चीजें वो शायर देखता है क्योंकि वो विचारक होता है। एक विचारक ही शायर होता है और इसी को दार्शनिक कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष तपस्या की इस बात को जानने के लिए कि संसार है क्या, किसने बनाया होगा, ये दुखों का कारण क्या है, जो मानव दुख से पीड़ित है। इसी बात को लेकर महावीर गौतम, जो जैन महावीर स्वामी, जो जैनों के तीर्थंकर जो आखिरी हुए, उन्होंने 12 साल तक तपस्या की। गुरु नानक ने भी इसी तरह से पूरे जगत में भ्रमण किया। और एक महर्षि अरविंद हुए, उनको भी इस दर्शन शास्त्र की, दर्शन की जो विचार उत्पन्न हुए, वो स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी थे। एक बार उन्हें पकड़ा गया, जेल में रखा गया। जब वो जेल में एकांतवास में रहे, वहां उनको ये रियलाइजेशन हुआ, ये पता लगा कि ये आंदोलन से भी बढ़कर कोई चीज है। और फिर उन्होंने विचारक बनकर और वो महर्षि कहलाए। विचार करके, कल्पना करके वास्तविकता को जानना और उस वास्तविकता को जानकर दूसरों तक पहुंचाना, यही दर्शन होता है। कई दर्शनार्थी हुए, कईयों के नाम, हजारों दर्शनार्थी हैं जो मार्गदर्शन देने वाले लोग हैं, जीवन को मार्गदर्शन देते हैं। किस तरह से सच्चा जीवन होता है उसका मार्गदर्शन देने वाले दार्शनिक कहलाते हैं।
बहुत सारे अपने आप को विद्वान मानते हैं, उस ज्ञान को एकत्रित करके विद्वान कहलाने लगते हैं, अपने आप को बड़ा बताने लगते हैं। सुकरात ने यहां उस जानकारी के लिए एक चीज कही कि बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग ये बात कहते हैं कि मैं कम जानता हूं। बहुत कम लोग ये कहते हैं कि मैं कम जानता हूं, और उन कम लोगों में से भी मैं एक हूं, अर्थात तो मैं भी कम जानता हूं। अर्थात तो ये जो दर्शन शास्त्र की जो विचार करने की, कल्पना करने की जो दौड़ है, इसका कोई आरा पार नहीं है, कोई अंत नहीं है। जिन्होंने जितना पाया उतना अपने दर्शन में लिख दिया। एक जॉन डेवी हुए, उन्होंने ये कहा कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि भाई शिक्षा से जीवन में संस्कार आते हैं और जीवन का विकास होता है। उन्होंने ये कहा कि जीवन की तैयारी शिक्षा नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। अर्थात अपने जीवन को शिक्षा में बना दो। यह भी एक दार्शनिक शास्त्र है। हम जितनी भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं, आगे चलते हैं तो एमकॉम, एमएससी, एमए, ये डिग्रियां मिलती हैं। लेकिन उससे और आगे जब पढ़ते हैं तो सारी डिग्रियां एमफिल कहलाती हैं, पीएचडी कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि सबके सारी जो साइंस है या कॉमर्स है या आर्ट्स है, उनकी सारी शाखाएं एक जगह पर एकत्रित होती हैं जहां पर दर्शन है। उनका मूल उद्देश्य जहां छिपा हुआ होता है, क्यों, कैसे और किसने, इसका सवाल ढूंढने के लिए वो डिग्रियां होती हैं। यही दर्शन शास्त्र है। लेकिन ये कब हुआ, कैसे हुआ, इसके लिए जब हम देखते हैं तो इस मानव जीवन की लंबी कहानी सामने आती है। ये बात हम यहां पर इसलिए कह रहे हैं कि जो हमारा ये सुक्त है, हिरण्यगर्भ सुक्त है, इस सुक्त के प्रत्येक मंत्र में यह बात छिपी हुई है कि मानव है तो दर्शन है, और मानव नहीं है तो काय का दर्शन है। ये बात सिद्ध होती है, परंतु व्याख्याकारों ने अपने अपने तरीके से ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, ऐसी चीजें उसमें समावेश करके केवल अपने अपने मत पंथ के आधार पर उसकी व्याख्या की है। यथार्थता उसमें छिपा दी गई है। मानव जीवन को हम जब देखते हैं, 1 करोड़ साल से ज्यादा जीवन नहीं नजर आता। 25 लाख साल पहले ये जानवरों की तरह रहता था, पेड़ों पर रहता था, नीचे जमीन पे भी बाद में आया। कोई 7,000 साल, 70,000 साल पहले ये कल्पनाएं करना सीखा, समझदार हुआ, अग्नि जलाना सीखा, शिकार करना सीखा, यहां से वहां विचरण करना सीखा। इशारों की भाषा इसके पास आ गई थी। लिपियां नहीं थी, लिखना पढ़ना नहीं था, इशारों से बोलते थे, आवाजें करके बोलते थे।
ये समझदार हो गया था, कल्पना करना सीख गया था। धीरे धीरे यही मानव जो है आगे चलकर आज का मानव बना। इसके पीछे दिमाग का विकास माना जाता है कि इसमें जो दिमाग विकास हुआ वो अन्य प्राणियों से तेज दिमाग हुआ। जब जांच की गई खोपड़ियों की तो उसमें सबसे बड़ा दिमाग इसी का मिला, लेकिन हाथी का दिमाग भी बहुत बड़ा होता है, ये फिर जांचा गया। तो फिर पता चला कि जो बॉडी है, जो शरीर है, शारीरिक आकार के आधार पर जो अनुपात में सही तौर पर जो दिमाग विकसित हुआ है वो केवल मानव का ही है। और उसमें से भी आगे सामने वाला जो दिमाग है वो अत्यंत सक्रिय रहता है और इसीलिए ये कल्पना कर सकता है, विचार कर सकता है और उन विचारों को व्यक्त कर सकता है। धीरे धीरे इसने एक जगह रुककर खेतीबाड़ी करना सीखा और जब खेतीबाड़ी करना सीखा तो इसे परेशानियों का सामना कम करना हुआ। घर बैठे अनाज थोड़ी मेहनत करके कमा करके बना करके घर बैठे खाना, फुर्सत मिली। फिर जब फुर्सत मिली तब इसका ध्यान इस प्रकृति की ओर गया कि ये क्यों है, कैसे है, किसने बनाई। बस यहीं से विचार उत्पन्न हुए, व्यवस्थाएं बनी। कुछ लोगों को यही जिम्मा दिया गया, जो व्यवस्थाएं बनी, जो कुछ लोगों को यही काम दिया कि आप यही काम करो, ये जांचो कि ये कैसे बना, किस लिए बना, किसने बनाया। और कई दार्शनिक सामने आए, कई सिद्धांत सामने आए। मूल बात कि ये क्यों बना, कैसे बना, किसने बनाई। और इसी में भारत में जो चिंतन मनन की जो प्रक्रिया चली, उसी में 3 तरह की विचारधाराएं आई। एक थी सृष्टि के लिए जानकारी लेना कि सृष्टि कैसे बनी, किसने बनाई, कब बनी। दूसरा तत्व मीमांसा कि आखिर क्या है, कौन वस्तु है जो ऐसा चलाती है, उसमें भी ईश्वरवाद आ गया। तीसरा मनोविज्ञान, कौन सोचता है ये, शरीर तो सोचता नहीं है, शरीर तो काम करता है, भाई इसमें सोचता कौन है। फिर इसमें मन सामने आया। इन्हीं के आधार पर जो चलकर जो हमारे सामने जो दर्शन शास्त्र सामने आता है, 2000 ईसा पूर्व से ज्यादा आगे का नहीं है। विकसित जो विचारधाराएं जो बनी वो 2000 ईसा पूर्व से भी कम की हैं। ये जो मंत्र है 7वां, इसमें यही बात ज्यादातर है। अगर हम वास्तविक तौर पर इसका अर्थ करें तो यही बात इसमें छिपी हुई है। हम इस मंत्र को देखेंगे जिस तरह से हम पहले भी देखते हैं, फिर उसके बाद में इसका हम विश्लेषण करेंगे। आइए हम इस मंत्र को सुनते हैं और इसका जो व्याख्याकार है उसकी बात सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि यथार्थ क्या है, कल्पना क्या है, वास्तविक उद्देश्य क्या है। जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे तब तक इन ग्रंथों के यथार्थ अर्थ को, दर्शन को हम समझ नहीं पाएंगे। करते हैं। 7वां मंत्र है ओम आपोहयद बृहतिर्विश्वमायन गर्भं दधाना जनयन्तिरग्निं ततो देवानां समवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यत् अर्थात जिससे बृहति अग्निं जनयन्ति, महान
या प्रचंड अग्नि को उत्पन्न करने वाला, गर्भम वह हिरण्यगर्भ जो सृष्टि का आदि रूप था, वह दधानाः अपने में समाहित, आपः प्रकृति के जो मूल तत्व हैं उनके परमाणुओं के द्वारा विश्वम जगत जायन इस संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करता है। और ततः उसके बाद देवानाम अर्थात जो भी जीव हैं, प्राणी हैं, मनुष्य आदि हैं, उनका असुः प्राण देने वाला है, उनमें प्राण संचार करने वाला है। एकः समवर्तत वह एक परमेश्वर था जिसने इस पदार्थ सृष्टि और प्राणी सृष्टि को उत्पन्न किया। कस्मई देवाय हविषा विधेम, उस सुख स्वरूप परम देव के प्रति हम अपनी श्रद्धा और भक्ति अर्पित करें। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल, उसमें जो 121वां सूक्त है, जिसे हिरण्यगर्भ सूक्त कहते हैं, आज इसके 7वां मंत्र की व्याख्या हम देख रहे हैं। हमने इसको सुना और हम यहां पर देखते हैं कि क्या कहता है। मंत्र कहता है, आपो वह यद बृहति विश्वन्मायन दधाना जनयंती रम्मिनम ततो देवाना समवत्तता सुरेकः कस्म देवाय हविषा विधेम। जो मूल अर्थ इसका जो दे रखा है वो इस तरह से है कि जब विशाल जल संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त था, तब वह एक गर्भ को धारण कर रहे थे। वह परमात्मा एक गर्भ को धारण कर रहे थे जिसने अग्नि उत्पन्न हुई। इस प्रकार देवताओं के लिए एक ही प्राण और एक ही परमेश्वर का उदय हुआ, जिसको हम हवि देकर पूजा करें। अब आप इस मंत्र के अर्थ को देखते हैं। आपो यद बृहति विश्वमायन, अर्थात जब विशाल जल सभी जगह व्याप्त था। आपो, आप यानी जल, यद बृहति विश्व में पूरे ब्रह्मांड व्याप्त था। यहां यह भी देखा जाता है कि इस पृथ्वी पर जब ये ठंडी हो गई, इसकी गैसें ऊपर आसमान में ऊपर उठी और उन गैसों का आपस में जब क्रिया हुई तो हजारों लाखों साल तक वर्षा होती रही। और उस वर्षा से जो वापस नीचे पानी गिरने से जो जमीन और ज्यादा ठंडी, जिस तरीके से किसी अंगारे को पानी का छिड़काव मारते तो उसमें से और गैसें निकलती हैं, उस तरह से जमीन में से अंदर से पर्वत निकले, बड़े बड़े पर्वत निकले। और फिर बारिश से ऊंची जगह से बारिश का पानी नीची जगह पर बहता गया और धरती के नीचे स्तर पर पानी जमा हो गया, जिससे समुद्र कहा जाता है। जो 7 समुद्र 8 समुद्र जो कहते हैं, 73% 73% जल इस धरती पर व्याप्त हो गया। इसलिए यहां यह कहा जा रहा है कि जब विशाल जल संपूर्ण ब्रह्मांड में था, इस धरती पर, संपूर्ण धरती पर जल ही जल था। जब एक गर्भ धारण हुआ, अर्थात ये वहां इशारा कर रहा है कि जल में ही गर्भ का धारण हुआ, जल में ही जीवों का जन्म हुआ। और ये सैद्धांतिक बात भी वैज्ञानिक लोगों ने भी खोज कर हमें बताया है कि सर्वप्रथम जीव जो है जल में ही बना, देह धारण किया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जीव तो था, परंतु देह धारण सर्वप्रथम हुआ, वो जल में ही हुआ।
गर्भदधाना जनयंती रम्मिन, वह जल अपने भीतर एक गर्भ को धारण हुए था। वही बात यहां पर सामने आ रही है कि वह जल अपने आप में ही वो गर्भ को धारण किए हुए था जो बाद में प्रकट हुआ। ततदेवता ततो देवानाम संवर्तता सूर्य का, तब एक सामंजस्य बना, हवा का प्राण शक्ति हुई, अर्थात हवा का और उस जल का एक सामंजस्य बैठा, अर्थात ऑक्सीजन वहां पहुंची। उस ऑक्सीजन से और उस जल से और जल में विभिन्न पदार्थों से उस गर्भ का धारण का निर्माण हुआ। ये कुछ ऐसा हुआ था कि कोई पता नहीं किसने किया था, इसलिए कस्मे देवाय हविष्य देव। तो हम ऐसी स्थिति में किस देवता की पूजा करें, किसको पूजें, किसको माने? अभी इसको हम देखें तो एक ये जो ऋषि है जो ये कल्पना कर रहा है, ये अपनी कल्पना से, अपने विचार से, अपनी गहराई के विचार से वहां तक पहुंच गया है। जो बात अन्य सिद्धांत भी कह रहे हैं, बिग बैंग का सिद्धांत भी यही कहता है, अन्य खोजियों ने भी यही बात कही। और इसका तात्पर्य यह होता है कि वास्तविक रूप से जो ये श्लोक जहां लिखा उस समय संस्कृत विकसित हो चुकी थी, शब्द विकास पर थे, व्याकरण पूर्ण तौर रूप से विकसित थी, बहुत सारी बातें विकसित हो चुकी थी, तभी लिखा। अभी इसके आधार पर ही अगर हम ये माने तो विद्वानों ने जो कहा है कि 10वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी के बीच में संस्कृत भाषा का उदय हुआ है, संस्कृत लिपि का, वो सत्य है, यथार्थ है। ये ग्रंथ उन्हीं समय में लिखे गए। ये कहना कि संस्कृत सर्वप्रथम की भाषा थी, वो 6000 साल पहले की थी, ये बिल्कुल मिथ्या साबित होता है। परंतु वही बात जो दर्शन शास्त्रियों ने अपने दर्शन को जब लिखा तो उनके पास कुछ मटेरियल तो पहले से था, कई तरह के विचार तो सामने थे। उन्हीं विचारों में से अपने विचार को निकाल कर अलग से स्थिति को पैदा करके और यहां इस स्थिति तक पहुंचाया गया है, यह हमें जानना चाहिए। इस बात पर शंकराचार्य ने ज्यादा काम किया है। शंकराचार्य 13 साल की उम्र में ये सब कुछ कर चुके थे, 32 साल में तो खत्म हो गए थे, उन्होंने देह त्याग दिया था। उनके पहले बौद्धिस्ट थे, उन्होंने बुद्ध धम्म में ही दीक्षा दी थी, उनको प्रसन्न बौद्ध भी कहा जाता है। हम यहां इसलिए नहीं कह रहे कि शंकराचार्य गलत थे, हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि शंकराचार्य के समय में जो स्थितियां थी वो स्थितियां ये बताती हैं, ये दर्शाती हैं, उन पर हम विचार करें तो ये दर्शाती हैं कि उस समय वास्तविक रूप से बौद्ध धर्म का प्रचार था। ये अलग बात है कि बौद्ध धर्म कितनी शाखाओं में बढ़ चुका था। जब हम और गहराई तक जाते हैं तो बौद्ध धर्म की बहुत गहराई मिलती है, और वह गहराई 3000 ईसा पूर्व तक की भी मिलती है। वहां दर्शन नहीं थे,
लेकिन दार्शनिकता जीवन में थी। जैसा कि कहा गया है कि शिक्षा से जीवन संवारा नहीं जाता, जीवन ही शिक्षा है। ये सुकरात ने कहा कि बहुत कम लोग जानते हैं कि वो कम जानते हैं, लेकिन आज ज्यादा जानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होने से जो यथार्थता है वो गुम होने लगी है। और फिर उसके ऊपर उदंडता वितंडता, अपने अपने तरीके से लोगों को मतपंथ से जोड़ना, जबरदस्ती जोड़ना, ये सारी चीजें हम जब देखते हैं तो मानवता का हनन ही होता नजर आता है। और हम इस लंबी यात्रा में हम जब देखते हैं तो जितने भी दर्शनों का निर्माण हुआ, जितने भी सिद्धांत निर्मित हुए, जिन विद्वानों ने सिद्धांतों को निर्माया, वो मानवता के लिए तो था। भगवान बुद्ध के समय में भी जो अन्य दार्शनिक थे, उन्होंने उनके साथ में आकर विचार विमर्श किया, जिसे आज तोड़ मरोड़ कर अलग अलग तरीके से पेश किया जाता है। लेकिन एक ये वो उस समय प्रथा हुआ करती थी, ये उस समय एक व्यवहारिक प्रक्रिया हुआ करती थी कि कौन कितना सच्चा बोलता है, कितना सत्य यथार्थ बोलता है, और मानव जीवन के कल्याणकारी कार्य के लिए कितना, जिसका कितना ज्ञान सही है, व्यवहारिक है, यह जानने का प्रयास किया जाता था। और इसलिए भगवान बुद्ध की ख्याति ज्यादा हुई। लेकिन फिर उसे ख्याति में ख्याति निकालने वाले लोग पैदा हुए, जो बौद्ध धर्म अपने व्यवहारिक प्रारूप में था, उसमें से महायान निकले। महायान में से फिर मंत्रयान, तंत्रयान, तरह तरह के यान, माध्यमिक, स्वत्रांतिक, योगाचार, कितने ही तरह के जो निकले। आगे चलकर उनको सबको, जो इतने सारे फैल गए, उनको फैलाव को फिर शंकराचार्य ने एक किया, तो उन्होंने अपना मत स्थापित कर दिया, ब्रह्म ज्ञान। ये कहला दिया गया कि ब्रह्मसूत्र लिखा गया था। ब्रह्मसूत्र जो था ये भी बौद्धाचार्यों ने ही लिखा था, जिसे फेर बदल करके प्रस्तुत किया गया है, ब्रह्म ज्ञान के आधार पर लिखा गया है। ये सारी बातें हमको देखनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी। ये श्लोक, ये मंत्र यही बात कहता है, दर्शन शास्त्र की ओर इशारा करता है कि ऐसा कल्पना करके उस ऋषि ने इस श्लोक को लिखा, जो हमें यथार्थ रूप से समझना चाहिए। बाकी व्याख्याकार तो इसमें परमात्मा, ईश्वर का समावेश करके अपने तरह से एक पूजा पद्धति से जोड़कर कर रहे हैं, जो यथार्थवादिता नहीं है। यह हमें ध्यान रखना चाहिए।